अनुष्का को बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ने का और उससे जुड़ी चीजें देखने का बहुत शौक था। अभी उसकी उम्र 24 की हुई थी। उसके बर्थडे पर उसको बहुत से गिफ्ट्स मिले। उनमें से एक गिफ्ट उसे बहुत पसंद आया, जो उसको रितेश ने दिया था। उसने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी मूर्ति थी, 7 इंच की। ये मूर्ति बहुत ही पुराने समय की, दिखने में बिल्कुल काली, और उसकी छोटी छोटी लाल आंखें थीं। अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ही अजीब लगती, लेकिन अनुष्का को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये तो एक एंटीक पीस है। मेरे सारे गिफ्ट्स में ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है। ये कहकर अनुष्का उस मूर्ति को चूमती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, उस मूर्ति की छोटी छोटी आंखें चमकने लगती हैं और उसमें से हल्की सी हंसी की आवाज आती है। अनुष्का उस पर ध्यान नहीं देती और उस मूर्ति को अपने बेड के बराबर में टेबल पर सजाकर रख देती है। सुबह उठकर अनुष्का फिर से उस मूर्ति को चूमती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। सुबह के टाइम अनुष्का नाश्ता कर रही है। अनुष्का डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और उसके साथ रेणुका बैठी है, जो उसके फ्लैट में उसी के साथ रहती है। उसकी नौकरानी मालती वहीं पर खड़ी है। मालती, जब तुम मेरे रूम की सफाई करने जाओगी तो टेबल पर जो मूर्ति रखी है उसे अच्छे से धोकर साफ कर देना। वही मूर्ति जो उस पागल रितेश ने दी है। हाँ, वही मूर्ति बहुत एक्सपेंसिव है। अनुष्का और रेणुका नाश्ता करने के बाद अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं। मालती अनुष्का के कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। जब वो उस मूर्ति को उठाती है तो उस मूर्ति की आंखें जलने लगती हैं। उसे उठाकर वो वॉशरूम ले जाती है। उस टाइम अनुष्का अपने कैबिन में बैठी हुई काम कर रही होती है। मालती एक कपड़ा लेकर उस मूर्ति पर जोर जोर से मारती है। ऑफिस में बैठी हुई अनुष्का का उस पर असर होने लगता है। जितनी बार भी मालती उस मूर्ति के मुंह पर मारती है, अनुष्का को लगता है कि उसे कोई थप्पड़ मार रहा है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मालती मूर्ति साफ करके वापस कमरे में रख देती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो रेणुका को सब कुछ बताती है। सुनकर रेणुका को कुछ भी समझ में नहीं आता। यार, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। तुम अकेली थी और कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा था। हाँ, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात किसी को भी बताएंगे ना तो वो हमें पागल ही समझेगा। अगली बार कुछ ऐसा हो ना तो तुम सीधा मुझे कॉल करना, ओके? हमें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। संडे के दिन दोनों की छुट्टी रहती है। दोनों कमरे में बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। यार अनुष्का, ये मूर्ति कितनी अजीब है, फिर भी तुझे ये गिफ्ट सबसे ज्यादा क्यों पसंद आया? ये एक एंटीक है, तू नहीं समझेगी। अनुष्का मालती को आवाज लगाती है। मालती कमरे में आती है तो अनुष्का उससे कहती है, मालती, इस मूर्ति को अच्छे से धोकर जितनी साफ हो सके उतनी कर दो। ये सुनकर मालती रेणुका के हाथ से मूर्ति ले लेती है और उसे धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। मालती, पहले मुझे एक गिलास पानी दे देना। मालती मूर्ति हाथ में लिए किचन में चली जाती है। वो फ्रिज खोलती है तो इतने में रेणुका दूसरी बार आवाज लगा देती है। जल्दबाजी में मालती उस मूर्ति को फ्रिज में ही छोड़कर बोतल निकालकर रेणुका को पानी देने चली जाती है। उसे पानी देकर जब वो वापस किचन में जाती है तो उसके मोबाइल पर घर से उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। मालती उससे बात करने लगती है और फ्रिज में रखी मूर्ति ठंडी होने लगती है। अचानक कमरे में बैठी अनुष्का को ठंड लगने लगती है। वो थर थर कांपने लगती है। ये देखकर रेणुका डर जाती है। आर यू ओके? तुम इतना कांप क्यों रही हो? पता नहीं, बहुत जोरों की ठंड लग रही है।
रेणुका उसे टच करती है तो देखती है कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा होता जा रहा है। वो उसे लिटाकर उसके ऊपर चादर डाल देती है, लेकिन अनुष्का को और ज्यादा ठंड लगने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका शरीर नीला पड़ जाता है और आंखें भी बंद होने लगती हैं। रेणुका बहुत डर जाती है और डॉक्टर को कॉल कर देती है। रेणुका मालती को आवाज लगाती है तो मालती समझती है कि ये आवाज मूर्ति के लिए लगाई गई है। वो कॉल कट कर जल्दी से किचन में जाती है और मूर्ति को फ्रिज से निकालकर कमरे में लेकर वापस जाती है। वहाँ अनुष्का को ठंड में अकड़ता देख वो भी डर जाती है। डॉक्टर को आने में 1 घंटा लग जाता है और तब तक मूर्ति नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अनुष्का को अब बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसकी डॉक्टर उसको दवाई देकर चला जाता है। अनुष्का, तुम आराम करो, मैं एक लेडी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है, मैं उन्हें यहीं लेकर आती हूँ। ये कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है और शाम तक वो एक औरत के साथ वापस आती है। वो औरत अनुष्का के पास बैठ जाती है। हेलो अनुष्का, मेरा नाम देविका है। रेणुका ने मुझको सब कुछ बता दिया है, अब मैं जो भी पूछूं उसका जवाब देना। अनुष्का लेटे लेटे ही हाँ में सिर हिला देती है। ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? मेरे हिसाब से ये मेरे जन्मदिन के ठीक बाद से शुरू हुआ। अचानक से देविका की नजर टेबल पर रखी मूर्ति पर जाती है और वो चौंक कर पूछती है, ये मूर्ति? कहकर वो मूर्ति उठा लेती है। ये मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। अनुष्का और रेणुका दोनों इस बात को सुनकर चौंक जाती हैं और उससे मूर्ति के बारे में पूछते हैं। इस मूर्ति की कहानी बहुत ही पुरानी है। इन शॉर्ट, ये मूर्ति शापित है। अगर किसी इंसान को उसके बर्थडे के दिन ये तोहफे में दी जाए तो उससे इसका कनेक्शन जुड़ जाता है और फिर जो इस मूर्ति के साथ होता है वही उसके साथ होता है। अनुष्का रेणुका की तरफ देखती है और फिर पूछती है, मैं समझी नहीं। देविका मूर्ति के सिर पर एक उंगली रखकर दबाती है तो अनुष्का के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर अनुष्का और रेणुका दोनों डर जाती हैं। देविका मूर्ति से हाथ हटा लेती है। रितेश ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊंगी? तुम्हें याद नहीं है क्या? उसने एक बार तुम्हें प्रपोज किया था जो तुमने ठुकरा दिया था। शायद वो उसी का बदला ले रहा है। मैं उसे अपना दोस्त मानती हूँ। मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी तो मैं हाँ कैसे बोलती? अब तुम वही करना जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ। फिर रेणुका अनुष्का को कुछ देर तक समझाती है। अगले दिन से ही अनुष्का रितेश से मिलना जुलना और बात करना स्टार्ट कर देती है और उसे नहीं बताती कि वो उसके गिफ्ट के बारे में सब जानती है। 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर रितेश का बर्थडे आता है। अनुष्का उसे गिफ्ट देती है। रितेश बहुत खुश होता है और कहता है कि उसका गिफ्ट वो सबसे लास्ट में खोलेगा। रात को अपने कमरे में जाकर अकेले में रितेश उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें वही मूर्ति होती है। वो डर जाता है और मूर्ति उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मूर्ति सर के बल गिरती है तो रितेश के भी सर पर चोट आ जाती है। अब रितेश का जादू उल्टा उसी पर पड़ जाता है और अनुष्का को उसके भूतिया बर्थडे गिफ्ट से छुटकारा मिल जाता है।